हाँ ठीक है, तो कौन कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा? ये टर्म जीरो हो जाएगा। हाँ तो जो वाई में चल नहीं रहा, हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, वाई के ब्रैकेट में आए और एक्स भी पूछता है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछ क्या है, जल्दीबाजी नहीं करना है। ये आंसर आ गया खुश हो गए। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स कॉम्पोनेंट तो ये रहेगा, यस और नो। यानी -20/3 आई कैप, ये तो फिक्स है, आया ना। जे में चेंज आएगा, उसका मतलब ये हाइट पे चल रहा है, ये इधर एंगल पे जा रहा है। जे में कैसे चेंज आएगा? देखो, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा? v/u। और हमने अभी सॉल्व किया, v को अगर इसके फॉर्म में लिखे तो f अपॉन क्या होता है? u प्लस f। क्या पूरे में कितना वेरिएबल है? फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? R1 R2 पे। कौन सा क्वांटिटी चेंज हो रहा है? केवल u। यस और नो। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे तो हाइट ऑफ द इमेज, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h नॉट इंटू f, क्या ये कांस्टेंट रहेगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या है? फिक्स है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, केवल ये चेंज हो रहा है। तो आप इसको क्या लोगे? u प्लस f की पावर -1। चेन रूल लगा दो, -1 यहाँ पे क्या आएगा? u प्लस f की पावर -2। फिर इसके डब्बे के अंदर का डिफरेंस, f का 0 हो गया, u का क्या हो जाएगा आपका? du/dt। और du/dt रिलेटिव के साथ लगाना, यस और नो? आया? अब यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? -h0f अपॉन क्या हो जाएगा? u प्लस f²। और ये du/dt क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? कितना चल रहा था ये? 20। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10, 30 हो गई। यस और नो? समझना रिलेटिव du/dt किसके रेस्पेक्ट में लिखना है? ये u अगर लेंस रुका हुआ होता, इधर देखो बात नहीं, लेंस अगर रुका हुआ होता तो du/dt कितना होता? 20। लेकिन लेंस भी तो चल रहा है, तो रिलेटिव लगा हुआ, कितना आएगा? 20 माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया? 10 प्लस 10 30। तो ये आपका 30 हो गया। बाकी सारी वैल्यू पता है, h नॉट की वैल्यू कितनी है बताओ? दिया था, कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना था बताओ? 20। और नीचे u प्लस f करो, u कितना था? 60 होता है। 80 और ये +20, -80 + 20 60 हो गई। 60 का स्क्वायर स्क्वायर ही होगा ना? 3600 और इंटू 30 कितना आ रहा है? पूरा सॉल्व करके ये जीरो कैंसिल हो गए, और ये 3 ये 12 हो गया, और यहाँ से कैंसिल हो गया 6, 10/6 है ना? 5/3 तो कितना आ जाएगा ये? -5/3 ना? -5/3 जे। तो होना भी चाहिए, कैसे जा रहा होगा? -i कैप मतलब इस डायरेक्शन में, और ये नीचे की तरफ यानी ऐसे चल रहा है। ठीक है, लिख लो इसको ध्यान से। ये लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। बताया था ना, कोई भी डेटा चेंज हो रहा हो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, कोई फिक्स फॉर्मूला इसको रखना नहीं। हाँ हाँ बोलिए। क्या मतलब कौन सा बोल रहे हैं? एक्स कंपोनेंट के एक्स ठीक है। हम आप में कितना आया था? सही कह रहे हैं सर, 1/3 क्या लिखा? 1/, पूरा 1/, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, हाफ डिफरेंशिएट करना प्रूव किया, फिर क्या है डिफरेंशिएशन? 1/, फिक्स है और d की पावर -1 है ना, तो -1 फिर d की पावर -2 आएगा, फिर d/dt आएगा। चेन रूल लगाओगे, ध्यान और मिस्टेक किया तो तुम देखो वापस से डेरिवेशन करने की क्या जरूरत है? टाइम टेक क्यों हो जाएगा? नहीं, आपने रिजल्ट निकाला हुआ इसका, है ना? तो ये सीधे याद रखो ना, dv/du मिरर के लिए क्या होता था? -m²। आसान है इसको दिमाग में रखना। और dv/du लेंस के लिए क्या होता है? +m²।
दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला है ना। पूरा वापस से डिफरेंशिएट करके क्यों टाइम, वो भी गलत कर रहे हो, तो एग्जाम में गलत के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, वैसे याद रखो। क्लियर, ये चेंज कर लोगे सब लोग, ये y कंपोनेंट x कंपोनेंट दोनों के लिए। तो वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट आप देखो पावर, पावर ऑफ अ लेंस। हाँ ठीक, इसमें नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसके फॉर्म में लिखा ही नहीं, तुमने चेंज वो u बाई v के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया, मैंने क्या किया, वेरिएबल कम कर दिया। तुम्हारे में v और u दोनों वेरिएबल थे, मेरे में कितने वेरिएबल, केवल एक है, तो और आसान हो गई। तो आप इसको और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर सकते हो। तो तुम्हारे वाले में जो टर्म आ रहा था ना, वो भी तरीका सही है, आंसर सेम ही आया होगा, रिलेटिव नहीं लिया, बाकी तो सेम आएगा। उसमें जो तुम्हारा जो DHO बाई dt था वो 0 हो जाएगा, तो ये हाइट चेंज नहीं होगा। अगर ये एंगल पे चल रहा होता तो हाइट भी चेंज होता। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कौन सा डेटा चेंज हो रहा है। हाँ, यू क्या था, यू क्या है, यू व्हाट इज यू, यू इज मी, यू यू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके रेस्पेक्ट में है, लेंस डिफरेंशिएट करोगे तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वो लेंस रुका हुआ होता तो डी बाई टी सीधे ये हो जाता, कितना ना 20, लेकिन चल रहा है ना दोनों। डिस्टेंस हमेशा याद रखो, डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, लेंस। और जब हमने वो रिफ्लेक्शन पढ़ा था वहां पे डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते थे, इंटरफेस की। एक बार वेलोसिटी वाले टर्म देख लेना, एग्जाम में आते हैं उस पहले। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आप देखो पावर ऑफ अ लेंस। देखो फिजिक्स में जो पावर की चर्चा है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होती है। जैसे आपने वर्क पावर एनर्जी में पावर पढ़ा था, वहां पे पावर क्या मतलब होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं। पावर वर्ड का हर जगह अलग अलग मतलब होता है सर। तो यहाँ पे पावर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक लेंस मैंने यहाँ पे यूज कर और कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही, इस लेंस ने इसको ऐसे बेंड कर, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा लेंस है सेम ही टाइप का, कन्वर्जिंग लेंस है, और ये रे ऑफ लाइट को ऐसे बेंड कर रही, तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लेंस में अपन पावर किसे जज कर रहे हैं, लाइट को बेंड करने की एबिलिटी से, अरे हाँ ना? तो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा वो लेस पावरफुल, जिसका कम वो ज्यादा पावरफुल। इसलिए इसका पावर को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, फोकल लेंथ। अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे, इसका जो यूनिट है क्या आएगा, डायोप्टर, तो लिखो इसको। और इन केस ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर सेम मीडियम में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए पावर ऑफ मिरर माइनस लगा देंगे, पावर ऑफ मिरर जो होगा होगा माइनस ऑफ 1 बाई एफ, और यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर कब आएगा, जब आप डिस्टेंस को मीटर में रखते हो, ये ध्यान रखना। सेंटीमीटर में रखोगे तो डायोप्टर नहीं आएगा। जितना लेस फोकल लेंथ होगा उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी लाइट को बेंड करने की, वो ज्यादा पावरफुल है। और लिखा ना कि when we put focal length in meter then the unit of power will be diopter। मिरर, मिरर का भी पावर डिफाइन होता है, लेकिन उसमें माइनस लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेम मीडियम में लाइट को भेज रही है ना। तो नेक्स्ट आप लिखो, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पावर पे सिंपल था। एक क्वेश्चन लिखो कि an object is kept an object is kept an object is kept at a distance of 50 centimeter 50 centimeter in front of 50 centimeter in front of a convex lens, in front of a convex lens, and if its image is formed, if its image is formed at a distance of
I have a distance of 20 centimeter from the lens. The distance of 20 centimeter from the lens. Then, what is the power of the lens in diopter? What is the power of the lens in diopter? Power of the lens क्या होगा diopter? ये होगा. बस. लास्ट में जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो ध्यान देना है ना. लेंस में हो या ऑप्टिक्स के जो मेजर क्वेश्चन है. आ गया होगा. कितना आ रहा है डाउट पर? 7. तब का ये आ रहा है. अरे आना तो सेंटीमीटर किलोमीटर के लिए मीटर में. तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा लेंस था. कॉन्वेक्स था और कितने डिस्टेंस पे था ये. कितने पे था? 50. और इमेज कहाँ बन रहा था? 20. तो when you solve it 1 by v minus 1 by u बराबर 1 by ये होगा पावर. तो 1 by v कितना रखोगे? +20. u माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 50. और सिंपलीफाई करें 20 50 का एलसीएम 100 से पावर की वैल्यू कितनी होगी? 7/100. तो ये तो सेंटीमीटर में है. इसको मीटर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 7 डायरेक्ट. ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से. आप और दिक्कत किसी को? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. जब एक से ज्यादा लेंसेज होंगे जैसे मान लो एक से ज्यादा लेंसेज होंगे पास पास कर दिया. जनरली पावर बढ़ाने के लिए सॉल्व इस तरीके से हमने लेंस रख दिया. तो हम चाहते जैसे आप पढ़े थे ना रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट बनाते थे ना. इनको हटा के एक लेंस लगा दूं तो सेम काम करे. वही काम है. इन तीनों को हटा करके मैं एक लेंस लगाऊं तो इसका फोकल लेंथ किसके इक्विवेलेंट होगा ये हम निकालना चाहते हैं. ओके, तो देखो इसको कैसे ट्रीट करना है. दिस लेंस इज इक्विवेलेंट टू एक लेंस ये बीच में एक ऐसा लेंस है. फिर एक ऐसा लेंस. फिर बीच में एक ऐसा लेंस. फिर एक ऐसा लेंस. ये लेंस इस तरीके से इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, और ये जो बीच वाला लेंस है वो एयर का बना हुआ है. किससे बना हुआ है? एयर का क्या होगा? μ1. यानी इसका जो भी आएगा पावर 0 है. क्लियर बेटा? इसको हमेशा इस तरीके से आप ट्रीट करो कि बीच में क्या है? एयर. करेक्ट. इस तरीके से इक्विवेलेंट होगा. तो मैं इसका पावर नेट लिखूंगा तो किसके बराबर होगा? पहले का पावर, दूसरे का पावर क्योंकि बीच वाले का तो 0 है, प्लस तीसरे का पावर एंड सो ऑन. अगर मैं पावर को इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखूं तो 1/f इक्विवेलेंट वो किसके बराबर होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन. इसको लिख लो. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर f इक्विवेलेंट ऑफ द लेंस. और हमेशा ध्यान रखना बीच में हमने क्या माना है? किसका बना हुआ लेंस? एयर का, जिसका पावर क्या होगा? 0. यानी जस्ट लाइक पैरेलल का जो फॉर्मूला करता है ना उस तरीके का है ना. 1/f इक्विवेलेंट is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 and so on. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चाहे वो मॉड्यूल हो या जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है ना. तो उसमें जैसे मान लो कैसा मैंने क्वेश्चन बना दिया इस तरीके कोई लेंस. ठीक है, और ये थिन लेंस है तो इसका जो लोकेशन लोगे कहाँ लोगे? बिल्कुल बीच से है ना. तो मान लो इसका रेडियल तो कर्वेचर है.
10 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। इस तरीके से लेंस बना हुआ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस से कितने डिस्टेंस पे है, मान लो आप 60 सेंटीमीटर को। तो फिर क्वेश्चन क्या है, इमेज का लोकेशन बताना। अच्छा, लेंस का मीडियम दे देते हैं, इसका म्यू 4 है और इस वाले का म्यू 2, 2 और 4 तो याद है। म्यू फॉर द फर्स्ट लेंस इज 2, म्यू फॉर द सेकंड लेंस इज 4। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ इमेज बता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, rather than वो भी यूज एरिया और एसक्यूएल निकाल, वो तो फिर मतलब नहीं है। और ध्यान रखना दोनों तरफ मीडियम क्या है, सेम, इधर भी एयर है इधर भी वाटर होगा, तो दोनों तरफ क्या होगा, वाटर। ठीक है, सेकंड सरफेस का क्या है, हाँ पहले वाले इसका इधर वाले का 20 10, इस वाले का 20 और लास्ट वाले का 30, 10 20 30 इस फॉर्म में दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? जैसे लेंस से बोला थिन लेंस है, ये जो भी थिकनेस है लगभग नेग्लिजिबल होगा। अच्छा, तो आप इसको 60 सेंटीमीटर मतलब उसके सेंटर से ले, थिकनेस तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं तो। सही से करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें आ गया, फिर आगे बढ़ेगी। एक ही सवाल दे रहा हूँ, कई तरीके से आप आंसर निकालिए। कितने लेंस होंगे इसमें, दो है ना, एक एयर वाला है, उसको ही होगा। हाँ नहीं, दोनों तरफ एयर सेम है ना, मतलब दोनों तरफ मीडियम सेम है लेंस के दोनों साइड। तो जो भी आप फोकल लेंथ निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर लेंथ। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है ना, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो f1 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर के रिस्पेक्ट, क्योंकि दोनों तरफ एयर है। वाटर होता तो वाटर के रिस्पेक्ट में, f2 भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि इसके बगल में अलग मीडियम, ऐसा नहीं करते। लोकेशन ऑफ इमेज, हाँ लोकेशन ऑफ इमेज। मतलब ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, -15/4। क्लियर, और किसी सेंटीमीटर। Y1W आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल गया था, मिल गया था और आंसर मिल गया था। लोगों के ग्रुप में ऐड हो जाना ना, फिजिक्स वाला जो ग्रुप है, कौन है एडमिन, जो भी आप Y1W वाला उनको ही ऐड कर लेना। ठीक है, उसमें आंसर मैंने डाल दिया। कितना आ रहा है, ये आंसर सही है क्या, ये 15/4 क्या रहा विज्ञान।
-10 आ रहा है, देख लेते हैं आंसर, देखते हैं किसका -10 सेंटीमीटर। एनीवन एल्स? वहां क्या मैंने एफ इक्वल निकाल दिया, मतलब 1/f इक्वल निकालो कैसे? हाँ, तो आपने जब नेट निकाल लिया तो ये कॉम्बिनेशन एक सिंगल लेंस में कन्वर्ट हो गया, जिसका तुम्हें फोकल लेंथ पता है कि ऑब्जेक्ट किसमें क्या है, तो इमेज लेंस फार्मूला लगा के दो 60/70 बीच में जो एयर होगा उसको लेना ही नहीं है, रिफ्लेक्शन तो इसका 3 बार हो रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, ये दोनों को किसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं, कोई सा भी एक लेंस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, जिसका फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, जैसे सीरीज पैरेलल पढ़ा था रेजिस्टेंस, उसमें क्या मतलब है सीरीज का मतलब, सबको हटाओ एक रेजिस्टेंस लगा लो, वो सेम ही काम करेगा, वही काम, इन सबको हटा के एक लेंस लगा लो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, वो सेम ही काम करेगा जो इनके बराबर है। कितना है -60/7, चेक करना डिस्टेंस निकालना है ना, चेक करें, तीन ही बच्चे का आ रहा है सर वो -10 फोकल लेंथ। अरे तो मैं इमेज लोकेशन बताना, ये फोकल लेंथ थोड़ी ना निकाल, इमेज लोकेशन बता, चलो यहाँ मैं बताता हूँ सॉल्व करके, इधर देखो आप बोर्ड पे ध्यान देखो, कंफ्यूजन नहीं होना, इसके बगल में ये लेंस है तो आपको सराउंडिंग मीडियम इसका नहीं लेना, किसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू द एयर, इधर का वाटर होता, इधर भी वाटर होता, किसके रिस्पेक्ट लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो आपको पहले देखना है कितनी कितने लेंस से बना हुआ है, एक लेंस तो आपका ये वाला है और एक लेंस क्या है आपका ये वाला, ठीक है बेटा, अब इसका F1 निकालो, 1/F1 थोड़ा सा लेंथी है, तो ये क्या आएगा म्यू ऑफ द लेंस बाय म्यू ऑफ द मीडियम, तो 1 ही लेंगे, -1 इनटू क्या लिखना पड़ेगा 1/R1 -1/R2। अब यहाँ पे आप साइन रखना, देखो साइन के साथ रखना है, म्यू ऑफ लेंस कितना है पहले वाले का 2, 2 - 1 1 हो गया, 1/R1, R1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कितना होगा 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 कितना 20, सही लिखा है मैंने, यस इसको सिंपलीफाई करो, 20 के 2 + 1 3/20 का मतलब 1/F1 3/20 है, बाद में रख लेंगे सिंपल। अब अपन 1/F2 निकालते हैं, 1/F2 निकाले तो म्यू ऑफ लेंस क्या है 4, 4 - 1 क्या हो गया 3 इनटू 1/R1, R1 इसके लिए नेगेटिव होगा, होगा नहीं होगा, कितना होगा -1/20 माइनस, और ये पॉजिटिव होगा कितना होगा 1/30, व्हेन वी सॉल्व इट तो ये आपको मिलेगा 3 इनटू 30 20 का एलसीएम 60 मान लो, 20 - 3 -2, और ये कैंसिल हो गया 20, तो ये हो गया -5/20 यानी -1/4, ठीक है राजा, यस चलो भाई दोनों आ गया था, बस अब आसान है, अब हमें एफ इक्विवेलेंट निकालना है, जब आप एफ इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/F इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/F1 कितना हो गया 3/20, और F2 क्या हो गया -1/4, सिंपलीफाई कर लो 20/4 20 एलसीएम हो गया 3 - 5, तो ये हो गया -2/20 यानी -1/10, तो फोकल लेंथ आपका -10 रहता है, बिल्कुल सही -10 आएगा। अब आपको यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाना है, V बराबर UF अपॉन क्या लिखोगे U प्लस F, U की वैल्यू क्या लिखें -60, फोकल लेंथ क्या लिखोगे -10, यहाँ पे आएगा -60 -10 कितना आएगा सॉल्व करके 600, और ये आपका आएगा -70 कैंसिल हो गया, -60/7 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, चलो आ गया था -60/7, देखो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, एक और कराऊं फिर, तो ये सभी का सही नहीं था, एक बार लिख लो एक और क्वेश्चन कराओ, तो एक टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, क्योंकि सिंपल लेंस फार्मूला से कोई नहीं पूछेगा आपसे कि वी यू एफ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से पूछ सकता है। देख लो जिनका आ गया उनके लिए अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ट्राई कर देता है। ठीक है ना?
अब मैं क्या करता हूँ, R1 R2 अब लेंदी हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है 80 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको किसकी वैल्यू दे दी, फोकल लेंथ। नहीं गिवन होगा तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ना। तो मैंने सीधे वैल्यू रख दी, लोकेशन हमें इमेज बतानी की थी। हाँ तो ये सब लोग एक ही आंसर बता दो, सही दिखा दो, एरर नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, फोकल लेंथ पे फाइंड क्या करना है। जब पहले वाले में पॉजिटिव होगा, दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन के साथ रखना है, जहां लिखा था फॉर्मूला वहां लिख लो, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विद साइन। साइन कन्वेंशन जरूर है। क्वेश्चन देखिए, आप इधर देखो कहां गया, कौन पूछ रहा था, किसको डाउट था, साइन कन्वेंशन। हाँ यहाँ देखो, खुद को खुद यहाँ पे देखो साइन के साथ आया, d/20 दूसरे में क्या है, नेगेटिव है ना, तो आपको साइन के साथ रखनी है। क्या 240/70 सही है, बताने की जरूरत है क्या, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आप आ जाओ, अगला जो है वो है लेंस सिल्वरिंग ऑफ लेंस, यानी लेंस मिरर फॉर्मूला। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे लिखो लेंस मिरर फॉर्मूला। या इसको बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब कोई अगर लेंस है, आपने क्या किया, इसके एक साइड को हाईली पॉलिश कर दिया, ठीक है, उसमें लेंस भी आ गया, साथ क्या आ गया, मिरर भी आ गया। तो इसमें क्या होगा देखो, जैसे मान लो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। बना दो फिर मैं समझाता हूँ क्या चीज है। किसी भी लेंस का आपने एक साइड को हाईली पॉलिश कर दिया, वो लेंस मिरर हो जाता है। कोई भी एक साइड को पॉलिश कर दिया, हाईली पॉलिश बना लिए। तो अगर मैं यहाँ पे पावर इक्विवेलेंट लिखूं, तो ध्यान देना है आपके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स में रखना, फॉर्मूला भूल जाओ तो डायरेक्ट आप डिराइव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तो कितनी बार रेफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार। कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 1 बार। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो, और एक टाइम क्या होगा, पावर ऑफ मिरर। अच्छा दूसरी बात, ये पूरा सिस्टम, जैसे इससे पहले वाला ये जो सिस्टम था, लेंस की तरह बिहेव कर रहा था या मिरर की तरह, लेंस की तरह। ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह।